जी नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल बिखरे हैं हम में आप देखने वाले हैं कि सैरिश जो पहले ही रूमी की बहुत दुश्मन बन गई है, अब उसकी बदतमीज़ियाँ और मनमानियाँ जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएँगी। वो तो पहले ही रूमी से बहुत ज़्यादा जेलस होती है, अब तो रूमी उसको जवाब भी दे देती है और उसके दू-ब-दू आ जाती है। इस बात से तो अब सैरिश को मज़ीद आग लग चुकी है। हर सैरिश हर वक़्त वो काम करने की कोशिश करती है जो रूमी के ख़िलाफ़ हो और जिसमें ज़रा रूमी को तकलीफ़ उठानी पड़ती हो। वो बिल्कुल भी रूमी के आराम का ख़्याल नहीं रखती है और उसके साथ बिल्कुल भी किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही है। रूमी जो है वो सैरिश की वज़ह से बहुत ही तंग और बेज़ार है। उसके ससुराल में सभी अच्छे हैं मगर एक रूमी ही है जिसने उसे आगे लगाया हुआ है। अब तो रूमी का जो है वो बेटा भी आ गया है और सैरिश क्या करती है कि सारा वक़्त आहिल को अपने साथ ही लगाई रखती है। अब रूमी जो है वो बच्चे की पैदाइश के बाद पहली दफ़ा अपनी माँ के घर जाना चाह रही होती है। 10 दिनों के लिए वो कहती है कि मैंने अपनी माँ के घर जाना है, मगर सैरिश नहीं चाहती कि वो अपनी माँ के घर जाए। सैरिश बहुत सारे ड्रामे करती है, अपनी माँ और अपने भाई को भी वो बहकाने की कोशिश करती है कि इसको मत भेजा जाए। लेकिन रूमी जो है वो इस दफ़ा वो भी किसी की बात नहीं मानती। वो कहती है कि ये रस्म है और वो ज़रूर रहने जाएगी और रूमी की सास भी उसका साथ देती हैं। इस दफ़ा सैरिश की जो है वो चाल नहीं चल पाती है। सैरिश को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो रूमी को चैलेंज करती है कि आपने 10 दिन का कहकर इस घर से जा रही हैं ना, 5 दिन के अंदर मैं आपको इस घर में वापस ना लाई तो मेरा नाम बदल देना। रूमी कहती है देख लेंगे इस दफ़ा तुम क्या नई साजिश करती हो और मेरे खिलाफ़ क्या कदम उठाती हो। रूमी उसका लिहाज़ किए बगैर जो है वो अपनी माँ के घर चली जाती है। पीछे से सैरिश जो है वो हर वक़्त अपनी माँ को सिखाती पढ़ाती रहती है कि आपका बेटा तो आपकी बहू की बात ही मानता है, उसके ही पीछे लगा रहता है, हमें तो अब वो कोई तवज्जो ही नहीं देता। बीवी ही उसे प्यारी है जो हर वक़्त उसके ही नाज़ नखरे उठाता रहता है। रूमी की जो सास हैं वो बज़ाहिर बुरी नहीं है, वो रूमी के साथ मोहब्बत करती हैं और वो बहुत अच्छे अखलाक की औरत है। मगर सैरिश जो है वो उनका ताल्लुक़ ख़राब करने की कोशिश में ही लगी रहती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रूमी को घर में कोई अच्छा समझे या कोई अहमियत दे। दूसरी तरफ रूमी अपने माँ के घर जाती है, उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उसकी भाभी भी बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आ रही होती हैं, मगर अंदर से वो रूमी का रंग-ढंग, लिबास, उठना-बैठना और सब कुछ देख के जेलस हो रही होती हैं। उनको इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि रूमी तो एक खाते-पीते अमीर घर में चली गई है, मगर वो ये बात ज़ाहिर नहीं करती और बज़ाहिर बहुत मीठी-मीठी बनी रहती हैं। दूसरी तरफ वो रूमी का जो माँ के घर का कमरा होता है, उसको अपने बेटे के लिए हथिया चुकी हैं और अपने बच्चे के लिए सेट कर लेती हैं। और रूमी से कहती हैं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हारा कमरा जो है वो तुम्हारे भतीजे के लिए सेट कर लिया है। रूमी का दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा है। वो कहती है नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, यूं ही पड़ा हुआ था कमरा, आपने अच्छा किया इसे इस्तेमाल में ले आई और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है सेटिंग, आपने बहुत अच्छा सेट किया है। उसकी भाभी इस बात से बहुत खुश हो जाती हैं। फिर रूमी भाभी से कहती है कि ये कुछ पैसे आप रख लें और ये बात आपने घर में किसी को भी नहीं बतानी। मैं जानती हूँ कि माँ के घर के भी हालात कुछ बेहतर नहीं है, भाई की भी तनख्वाह जो है वो कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। अब जबकि मैं चंद दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है, घर के बजट में थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ेगा ही। लिहाज़ा आप ये पैसे रख लें और जब-जब ज़रूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। पहले तो उसकी भाभी ऊपर-ऊपर से मना करने की कोशिश कर रही होती हैं। नहीं-नहीं मुझे इस रकम की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। ये रकम तुम अपने पास वापस रखो। मगर रूमी उन्हें कहती है कि भाई को कौन बताएगा? बिल्कुल भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। तो रूमी की भाभी जो है वो बड़ी खुशी से वो पैसे पकड़ लेती हैं। दूसरी तरफ रूमी अपनी माँ के घर बड़ी खुशी और आराम से रह रही होती है, मगर सैरिश को बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है कि वो अब अपने चैलेंज को जो है वो कैसे मुकम्मल करे। रूमी को 5 दिन के अंदर-अंदर उसने घर लेकर आना होता है। चुनांचे वो जो है अपनी माँ को सिखाती है, उसको कहती है मुझे आहिल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं तो आहिल से मिलना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है तुम रात को अपने भाई के साथ जो है ना वो आहिल से मिलने चली जाना। तो रूमी बड़ी खुशी-खुशी जो है वो सैरिश जो है वो बड़ी खुशी-खुशी रूमी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रूमी को जब फ़ोन करती है कि हम मिलने के लिए आ रहे हैं, तो रूमी के दिल में जो है वो बात खटक जाती है। वो कहती है कि सैरिश इतनी सीधी तो नहीं है कि सिर्फ़ आहिल से मिलने जाए और इसने मुझे 5 दिन में वापस बुलाने का चैलेंज भी दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इसी सिलसिले में आ रही है और कोई गड़बड़ ही करेगी। लिहाज़ा वो रोक तो नहीं पाती है, तो सैरिश अपने भाई के साथ आ जाती है। सैरिश आकर जो है वो बहुत अपने भतीजे को प्यार करती है, सब घर वालों के सामने बड़ा जो है वो अखलाक झाड़ने की कोशिश करती है। उसे जब सब खाना वगैरह सर्व करते हैं तो खाने के बाद जो है वो एक्टिंग शुरू कर देती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत उल्टियाँ आ रही हैं। इस तरह की वो अदाकारी करती है तो सारे घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। रूमी का शौहर जो होता है ताबिश, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तो वो सब घर वाले कहते हैं कि तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, लगता है इसे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, शायद कोई स्टमक का इशू है। रूमी जो है वो इसकी इस अदाकारी को समझ रही होती है, मगर वो सबके सामने कुछ कह नहीं पाती है।
तो ताबिश कहता है कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो रूमी की माँ कहती है कि नहीं नहीं, रूमी भी तुम्हारे साथ ही जाएगी, ऐसे अच्छा थोड़ा ही लगता है कि तुम अकेले लेकर जाओ। रूमी बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मना करने की कोशिश करती है। वो अपनी माँ को कहती है कि ये सब इसकी एक्टिंग है, ये मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहती है और आप पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं। मगर रूमी की माँ कहती है कि रूमी तुम थोड़ा सा दिल बड़ा करो, उसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही है, तुम पहले अपने शौहर के साथ उसको हॉस्पिटल लेके जाओ और बाद में उसके साथ ही तुम अपने घर चली जाना, चंद दिनों के बाद दोबारा आ जाना। मगर इस वक्त तुम्हें अच्छा मुनासिब नहीं लगता कि तुम सैरिश को यूँ अकेला छोड़ दो। ताबिश भी परेशान है, तुम साथ रहोगी तो उसको हौसला रहेगा। वो रूमी अपनी माँ को बहुत कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, आप मुझे इसरार मत करें जाने के लिए, मैं जानती हूँ कि ये इस लड़की की चाल है और ये बहाने से मुझे यहाँ से ले जाने आई है। बस इसका मकसद यही होता है कि जो भी मैं कर रही हूँ ये उसके ख़िलाफ़ करे, ये मुझे आराम से कून से कहीं भी बैठने नहीं देती। आप इसको समझती नहीं हैं, मैं इसकी फितरत को अच्छी तरह समझती हूँ। मगर उसकी माँ कहती है कि मैं इस वक्त अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी रूमी, तुम्हें जाना चाहिए और यही मुनासिब है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह का दिल छोटा करोगी। रूमी अपनी माँ को अपनी बात नहीं समझा पाती है, तो मगर माँ की बात को जो है वो मान कर वो वापस चली जाती है। तो घर आकर सब घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वहाँ पर सैरिश को क्या हो गया था। रूमी जो होती है वो सबके सामने इसके ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सैरिश जो है वो रूमी को अकेला पाती है, वो रूमी से कहती है कि देख लो, फिर तुमने मेरी एक्टिंग देखी थी ना, देख लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने यही चैलेंज किया था कि मैं तुम्हें 5 दिन में अपने घर वापस बुला लूँगी और देख लो तुम्हें आना ही पड़ा। रूमी को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बज़ाहिर वो अखलाक से कह देती है, हाँ मुझे पता था तुम ड्रामा कर रही हो, मैं तुम्हारी अदाकारी को अच्छी तरह समझ गई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इस दफ़ा मैं तुम्हारे ड्रामे का हिस्सा बन जाती हूँ, इस तरह से मेरी तो और भी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ घर वापस आई हूँ, अम्मी लोगों के मेरे कितने शुक्रगुज़ार हैं, तुम्हारी माँ तो मेरी पहले से भी ज़्यादा कदर कर रही है और बस मुझे और क्या चाहिए कि मैं सबकी नज़रों में अच्छी बन जाऊँ। ये बात सुन के सैरिश को तो बहुत गुस्सा आता है कि वो तो सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश में लगी हुई है रूमी को, और रूमी की कहीं न कहीं कोई ना कोई मकाम जो है वो बनता ही चला जा रहा है। वो कहती हैं चले कोई बात नहीं, इस दफ़ा आपके साथ उतना बुरा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था, नेक्स्ट टाइम से ही मैं कोई और ऐसी चाल चलूँगी कि आपको सबकी नज़रों से गिरा कर ही दम लूँगी। रूमी कहती है देख लो तुम लगी रहो अपनी हरकतों पर। वो वहाँ से कहकर चल देती है। दूसरी तरफ सैरिश जो है वो अपने बाप से कहती है कि मैं तालीम तो हासिल कर ही रही हूँ, बेहतर यही है कि मैं तालीम के साथ कोई जॉब भी कर लूँ ताकि मुझे एक्सपीरियंस भी रहेगा, जब तक मुझे मेरी डिग्री मिलेगी मुझे जो है वो काम का तजर्बा हो चुका होगा। उसका बाप उसको कहता है ठीक है मैं तुमको नौकरी की परमिशन देता हूँ, तुम कर लो। तो सैरिश जो है वो सारिम के ही ऑफ़िस में जॉब को अप्लाई कर देती है। वो चाहती भी यही होती है कि सारिम के करीब रहकर काम करे ताकि सारिम को अपने जाल में जो है वो फंसा सके। चुनांचे वो सारिम के ऑफ़िस में जाती है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो तो बहुत अपनी तरफ से बन ठन कर और तैयार श्यार होकर जाती है कि चार अदाएँ दिखा के सारिम को सेट करने की कोशिश करेगी, मगर सारिम तो उसको पहचानता ही नहीं है, वो तो उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देता। वो बिल्कुल उसका इंटरव्यू ऐसे ही लेता है जैसे उसने सबका लिया होता है, वो उसको कोई ख़ास रियायत नहीं देता। अंदर ही अंदर सैरिश को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन चुप कर जाती है कि अब इस वक़्त वो बदअख़लाक़ी का मुज़ाहिरा तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि सारिम को तो वो दिल से पसंद करती है और वो चाहती है कि सारिम के ऊपर उसका इंप्रेशन भी जो है वो अच्छा ही पड़ा रहे। लिहाज़ा वो इंटरव्यू देके घर वापस आ जाती है। घर वापस आते ही वो मुलाज़िमा से कहती है कि जाओ आहिल को लेकर आओ मेरे पास। तो मुलाज़िमा कहती है कि जो रूमी है वो आहिल को सुला रही हैं, उसको फ़ीड करवा के वो सुलाने लगी हैं। तो सैरिश कहती है मैंने तुम्हें ये नहीं पूछा कि आहिल क्या कर रहा है, बस मैंने तुम्हें कहा है आहिल को उठाओ और मेरे पास ले आओ। गोया वो आहिल के ऊपर भी वो अपनी ही हुक्मरानी चलाती रहती है कि उसको बस अपनी ही मर्ज़ी चलानी होती है। मुलाज़िमा रूमी के पास जाती है और रूमी से कहती है कि सैरिश जो है वो आहिल को बुला रही हैं। तो रूमी कहती है तुम्हें पता भी है कि अब आहिल सो रहा है। तो मुलाज़िमा जो है वो खौफ़ज़दा सी होती हैं, वो कहती हैं अगर आपने उनको नहीं भेजा तो आप जानती हैं सैरिश बीबी कितना ज़्यादा शोर मचाएँगी, सारा घर अपने सर पर उठा लेंगी। तो रूमी बस इस शोर-शराबे से बचने के लिए कहती है ठीक है ले जाओ। वो आहिल को भेज देती है, मगर अंदर ही अंदर उसको बहुत दुःख होता है कि सैरिश जो है वो ना जाने किस दिन बदलेगी। दूसरी तरफ सैरिश जो है वो अंदर ही अंदर अपनी माँ को भी सिखाती पढ़ाती रहती है कि आपने बहू को सर पर चढ़ाया हुआ है, आपका बेटा आपके हाथों से निकलता जा रहा है, अपनी बीवी को ही अहमियत देता है, हमें तो उसने तवज्जो देनी कम कर दी है। अब जब देखा भाभी मेके रहने गई थी तो वहाँ ही खाना खाते थे और कितना कितना वक्त भाभी के साथ ही गुजार कर आते थे, हमारे साथ तो खाना भी खाना गवारा नहीं करते थे। सैरिश की जो माँ है वो रूमी के साथ कोई भी बेइंसाफ़ी नहीं करती, मगर रूमी के हर वक़्त पढ़ाने और पट्टियाँ पढ़ाने की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता उनके भी रवैये में तब्दीली आने लग जाती है। वो भी रूमी को कोई ना कोई बात सुना देती हैं, मगर सैरिश की तसल्ली अभी भी नहीं हो रही। वो तो रूमी को मुकम्मल तौर पर इस घर से निकालना चाहती है और रूमी की अहमियत को जो है बिल्कुल कम करना चाहती है। वो चाहती है कि ताबिश की नज़रों से भी सैरिश को गिरा दे और इस घर से निकाल दे, मगर अभी तक वो इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी है।
मगर नई नई स्कीमों और साजिशों को तैयार करने में वो लगी रहती है। बस वो चाहती है कि जल्द से जल्द वो दिन आए और रूमी को वो इस घर से निकाल कर इस घर में पहले की तरह हुक्मरानी करे। उसको रूमी जो है वो किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हालांकि रूमी उसकी बहुत इज्जत भी करती है और उसके साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं करती, मगर सैरिश है ही इस तरह की बद अखलाक सी।